नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ताज़ा मानव विकास सूचकांक यानी HDR रिपोर्ट पर। हाँ, ये 2025 की रिपोर्ट है जो 6 मार्च को आई। और इसमें दुनिया के 193 देशों का हाल है, मतलब उनकी सेहत, शिक्षा, आय, इन सब के आधार पर। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, दुनिया में क्या हो रहा है और खास तौर पर भारत कहाँ है। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है खास। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दुनिया का जो औसत HDI स्कोर है 2023 के लिए वो 0.756 बताया गया है। हाँ। ये 2022 के 0.750 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब मामूली बढ़त। हाँ, मामूली कहेंगे, सुधार तो है पर रफ्तार थोड़ी धीमी लगती है वैश्विक स्तर पर। रिपोर्ट देशों को 4 ग्रुप्स में रखती है उनके स्कोर के हिसाब से। अच्छा, वो कौन कौन से? एक तो बहुत उच्च विकास वाले जिनका स्कोर 0.800 या ज्यादा है, फिर उच्च वाले 0.700 से 0.799 के बीच, फिर मध्यम वाले 0.550 से 0.699 और आखिर में निम्न विकास वाले देश जिनका स्कोर 0.550 से भी कम है। और भारत इस पैमाने पर कहाँ फिट होता है? भारत का स्कोर 2023 के लिए 0.685 रहा। 0.685? तो ये हुआ मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी। बिल्कुल सही। और रैंक है 193 देशों में 134वीं। 134वीं रैंक, ठीक है। इस 0.685 स्कोर के पीछे के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा। हाँ, वो जानना जरूरी है। देखिए, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब एक औसत उम्र जो कोई जिएगा, वो 73.4 साल आंकी गई है। 73.4 साल, ठीक है। शिक्षा में 2 चीजें हैं। एक तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, मतलब आज के बच्चों से उम्मीद है कि वो करीब 13 साल स्कूल जाएंगे। 13 साल की उम्मीद। हाँ, पर दूसरा आंकड़ा है कि जो 25 साल या उससे बड़े लोग हैं उन्होंने असल में औसतन कितने साल स्कूल में बिताए। वो सिर्फ 8.8 साल है। अरे, उम्मीद 13 साल की और असलियत 8.8 साल, ये तो काफी बड़ा गैप है। हाँ, ये गैप चिंता की बात है। रिपोर्ट सीधे कारण नहीं बताती, पर यह इशारा करता है कि शायद बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या शिक्षा की क्वालिटी या पहुंच में दिक्कतें हो सकती हैं। इस पर ध्यान देना होगा। और आय का क्या? आय के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI देखी जाती है। भारत के लिए ये $9,327 आंकी गई है। $9,327। और ये आपने कहा था PPP डॉलर में है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता। ये सिर्फ डॉलर में आमदनी नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि उस पैसे से उस देश में असल में कितना सामान या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। अच्छा, मतलब ये रहन सहन के खर्च को भी ध्यान में रखता है। बिल्कुल। इससे अलग अलग देशों की आय की तुलना करना ज्यादा सटीक होता है। समझ गई। तो ये तो हुई भारत की बात। अगर हम अपने पड़ोस में देखें, दक्षिण एशिया में, तो वहां क्या स्थिति है? ये देखना भी जरूरी है। दक्षिण एशिया का जो औसत HDI स्कोर है वो 0.672 है। 0.672, ये तो भारत के स्कोर से भी कम है। हाँ, और ये दुनिया के सबसे कम औसत स्कोर वाले क्षेत्रों में से है। तुलना करें यूरोप और मध्य एशिया से, उनका औसत 0.818 है, या लैटिन अमेरिका का 0.780 है। काफी फर्क है। सबसे कम औसत उप-सहारा अफ्रीका का है, सिर्फ 0.568। तो हाँ, क्षेत्रीय असमानताएं बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन कर रहा है? कौन से देश हैं टॉप पर? हमेशा की तरह स्विट्जरलैंड 0.972 और नॉर्वे 0.970 जैसे देश बिल्कुल ऊपर है। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आय सब बहुत उच्च स्तर पर हैं। और दूसरी तरफ सबसे निचले पायदान पर? वहाँ सोमालिया है 192वीं रैंक पर, चाड है 190वीं पर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य 191वीं पर। इन देशों में हालात बहुत मुश्किल हैं। संघर्ष, अस्थिरता का भी असर होता होगा इन पर। बिल्कुल, बुनियादी चीजों की ही कमी है वहाँ। अच्छा, भारत पर वापस आते हैं। आपने 2023 का स्कोर बताया। क्या समय के साथ कुछ बदलाव आया है? मतलब पहले क्या स्थिति थी? हाँ, ये देखना जरूरी है कि सफर कैसा रहा है। रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 1990 में भारत का HDI स्कोर सिर्फ 0.446 था। सिर्फ 0.446? हाँ, और वहां से बढ़कर अब 2023 में 0.685 तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। 3 दशकों में काफी अच्छी प्रगति हुई है। ये तो वाकई अच्छी बात है, प्रगति तो साफ दिख रही है। लेकिन फिर भी अभी हम मध्यम श्रेणी में ही है।
134वीं रैंक पर। सही कहा, प्रगति हुई है, लेकिन जैसा हमने बात की, शिक्षा वाले आंकड़ों में अभी भी वो गैप है। जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, पर कई देशों से अब भी कम है। जीएनआई भी बढ़ी है, पर वैश्विक औसत से काफी नीचे है। तो मतलब ये है कि आर्थिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने की और तेज सुधार करने की जरूरत है। तभी भारत उच्च मानव विकास वाले देशों में शामिल हो पाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से क्या निकल कर आता है? वैश्विक HDI थोड़ा सुधरा है, भारत मध्यम श्रेणी में है, हालांकि लंबे समय में काफी आगे बढ़ा है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकास के स्तर में जमीन आसमान का फर्क अभी भी है। बिल्कुल सही कहा। ये रिपोर्ट सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि कहाँ अच्छा काम हुआ है और कहाँ अभी बहुत काम बाकी है, खासकर दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, इन सबको बेहतर बनाने के लिए सही नीतियों और निवेश की सख्त जरूरत है। हाँ, ये देशों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पर छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी देश की असली तरक्की क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था के बढ़ने से होती है, या फिर लोगों की सेहत, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जीवन स्तर, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है? और इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने, इस पर सोचना होगा।